अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मैजिज अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद मेहदी कासमी। वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे आपको। और आज हम फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री यानी कि एसटीएस के गिवन सिलेबस में जो 3 टॉपिक्स हैं उसमें से फर्स्ट चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज़ आपसे शेयर करेंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फुल प्रिपरेशन यानी कि आपको फुल वीडियोस चाहिए और डिटेल में इनकी एक्सप्लेनेशन, सारा मटीरियल, पीडीएफ्स, नोट्स, पास्ट पेपर्स और वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, तो आप हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। यकीनन एडवर्टाइजमेंट स्क्रीन पे के ऊपर जो है वो शो हो रही होगी, अदरवाइज स्क्रीन के नीचे नंबर्स हैं, आप हमसे कांटेक्ट करके बैच में शमूलियत हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम आपसे फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द एसटीएस गिवन सिलेबस आपसे कुछ एमसीक्यूज शेयर करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज एक डेफिनेशन है, जिसमें जो है क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contain as many particles as there are atoms in exactly 12 ग्राम। ठीक है, ऑफ कार्बन 12, यानी कि एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसमें हमारे पास इतने ही पार्टिकल्स हैं जितने कि कार्बन एटम में एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में है। तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको बेसिकली आप मोल कहेंगे। ठीक है, और मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे ये सारा कुछ हमें एमिडो एवोगाड्रो ने बताया था। उसने नंबर भी दिया था जो कि आपको नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में आपसे शेयर कर रहे हैं। तो द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रोस नंबर, इन्होंने कहा था कि ये नंबर कितने के बराबर होगा। ये नंबर जो होगा वो हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23, चाहे वो पार्टिकल्स आपके पास एटम्स हों, मॉलिक्यूल्स हों, आयंस हों, तो वो सारे जो होंगे वो एक मोल में कितने के बराबर होंगे? वो होंगे 6.02 इंटू 10⁻23, और दिस इज़ कॉल्ड द एवोगाड्रोस नंबर। ओके, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है वो कुछ इस तरह से है। एमसीक्यूज़ नंबर 3 कि एवोगाड्रो ने जो नंबर रिप्रेजेंट किया था, नंबर दिया था, वो रिप्रेजेंट करता है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को। ठीक है, यानी कि नंबर एवोगाड्रोस नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस में? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में, चाहे वो पानी का हो, कार्बन डाइऑक्साइड का हो, ऑक्सीजन का हो, तो इन सब में वो क्या करेगा? शो करेगा 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद 4th नंबर पे एमसीक्यूज़ है द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला जो होगा वो ये है, तो इसमें कितने जो है वो हमारे पास एटम्स होंगे? तो इसमें इसका डबल, क्योंकि ये 1 होगा तो हमारे पास 6.02 होगा, तो इसका डबल जो है वो 12.04 और 10⁻23 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो एमसीक्यूज़ 4 हमने कर लिया है। एमसीक्यूज़ नंबर 5 जो है वो कुछ इस तरह से है कि आपको सबसे पहले ये मैं वाइप कर लूँ ताकि इजीली समझ जाए। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ वाटर, यानी कि H2O में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? ठीक है, तो फॉर्मूला आप इनका सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर देखें तो ये 18 होगा। ठीक है, तो 18 ग्राम्स ऑफ, यानी कि 1 मोल ऑफ वाटर हो गया। ठीक है, 18 ग्राम्स 1 मोल ऑफ वाटर के बराबर है, और इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23। ये इजी है। आगे जो एमसीक्यूज आपसे शेयर किए जाएंगे वो यकीन हार्ड लेवल के होंगे और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, तो उसको आप क्या बोलेंगे? मोलर मास बोलेंगे। ठीक है, मोलर मास कार्बन का कितना होगा? तो ये जितना उसका वेट होगा, एटॉमिक वेट होगा, तो उतना ही उसका क्या होगा? जो है मोलर मास होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास 18th नंबर पे जो एमसीक्यू 8 है, सॉरी एमसीक्यूज नंबर 8 है, मोलर मास वाटर का कितना है? तो वाटर का जैसा कि आप जानते हैं कि इसका 1 मोल कितने के बराबर है? 18 के बराबर है, तो इसका मोलर मास भी 18 ग्राम्स पर मोल होगा। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 9 है हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो 36 जो है वो 18 का डबल है, मीन्स के 2 हैं, तो आप सिंपली 2 पे जो है क्लिक करेंगे, यानी कि 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 10 है द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कि ये हाफ, इट मीन्स कि ये हमारे पास कितना होगा? हाफ, तो 22 ग्राम्स होगा। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 11 की जानिब बढ़ेंगे, वो कुछ इस तरह से है। लेट मी क्लीन दिस फर्स्ट। the number of atoms in 1 mole of carbon
ठीक है। तो वो कितना होगा मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि वो हमारे पास एक मोल जो होगा वो चाहे वो मोल हो, मॉलिक्यूल हो, एटम हो, तो 6.02 इंटू 10⁻23 के बराबर। अब 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का 1 मोल स्टैंडर्ड टाइम एंड प्रेशर पे कितना ऑक्यूपाई करेगा, तो वो ऑक्यूपाई करेगा 22.4 जो है लीटर्स। ठीक है। उसके बाद 13th नंबर पे MCQs आपसे शेयर करेंगे, तो वो कुछ इस तरह से है कि let me select the pen, the number of moles in 1.2, ठीक है, 1.204 इंटू 10⁻24 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये 2 के बराबर होगा। ठीक है, 2 मोल्स होंगे इसमें। उसके बाद द मास ऑफ 3.01 इंटू 10⁻23, तो ये क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये हाफ होगा, क्योंकि 1 मोल में कितने होते हैं हमारे पास इसका मास वाटर का, तो ये 18 ग्राम्स है। तो ये अगर हाफ है तो इट मीन्स के यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, 6.02 होगा, तो ये इसका हाफ है। इट मीन्स के इसका मास भी कितना होगा, फिर हाफ हो जाएगा, तो 9 ग्राम्स इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम शेयर करेंगे आपसे नेक्स्ट MCQs, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड पे है और आपसे शेयर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और याद रखिएगा कि यू कैन ज्वाइन आवर बैच फॉर द कंप्लीट प्रिपरेशन। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।